मंगल हो मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं केवल आप किशोर बच्चों के लिए या उन नौजवान बच्चों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं। उनकी आस्था बहुत ज़बरदस्त है लेकिन समय बहुत उनका थोड़ा व्यस्त जीवन है, लेकिन अपनी भावना को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हुए भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं। तो 2 वीडियो बनाई हैं हवन की, अति सरल तरीके विधि जो बता रखी है। इसी प्रकार से पाठ का भी मैंने इतना छोटा सरल पाठ जो दिए हैं 3, बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे कि आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को माँ के चरणों में रख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के वो तीनों पाठों में हो सकता है कुछ आवाज़ कम आ रही थी, तो मेरे को अभी किसी ने फ़ोन करके बोला, हाथों-हाथ मैंने वीडियो डाली, हाथों-हाथ फ़ोन आ गया कि आवाज़ थोड़ी कम है। कोई नहीं, वहाँ तो मैंने एक तरीका बताया, एक विधि बताई आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों पाठों को वापस से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती में जो मैंने पहला पाठ पढ़ा हुआ है सप्तश्लोकी दुर्गा। भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तशती श्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टम छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सब श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी माँ, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी माँ, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा माँ हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्र वाली एवं गौरी हो। माँ, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी माँ, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तो आपको नमस्कार है। हे देवी माँ, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य ही दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी देवी माँ, आप इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं को नाश करती रहो। हे माँ, आपको प्रणाम प्रणाम। अब इसके बाद है क्षमा प्रार्थना वाला पाठ दूसरा। हे देवी परमेश्वरी माँ, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी माँ देवी माँ, मैं आपके आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी सर्वेश्वरी देवी माँ, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जाग जगदम्बे कह के पुकारते हैं, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे माँ, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आऊँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी माँ, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने का मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न होए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी देवी जगन्माता कामेश्वरी माँ, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी देवी माँ, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करें, आप की कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब तीसरा पाठ है जिसको गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती, इसको लास्ट बिल्कुल अंतिम पाठ जिसको देवी में कहा गया है, महामेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा ये कहते हैं रचित है। हे जगदम्बे माँ, संसार में कौन सा वांग में ऐसा जिसमें आपकी स्तुति नहीं है, क्योंकि आपका शरीर तो सकल सदमय है। हे देवी माँ, अब मेरे मन में संकल्प विकलात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे कल्याण स्वरूप शिवे माँ, इस बात को सोचकर अब बिना किसी बर्तन के संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी आपकी स्तुति जब अथवा पूजा ध्यान से रहित नहीं है।
अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार विचार व्यवहार आपके विभिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहार होने के कारण आपकी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। ओम 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 ओम। ये 3 पाठ को यदि अगर आप अपने जीवन में भी अपना लेते हैं हमेशा के लिए, तो बहुत ही आपके लिए मनोवांछित कल्याण करने वाला, आपकी समस्याओं का निवारण करने वाला, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मंगल कामना।